नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका परवेश और एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो पेपर कंसल्ट करने वाले हैं उत्तराखंड टीचर्स का मेंस परीक्षा की बात करेंगे। हम आज 6 पेपर को आपके सामने डिस्कस करेंगे और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी मैं इस बारे में बात करूँगा। तो ये आपका GS 6 नंबर का पेपर है, ये 200 नंबर का होता है और ये भी 4 खंड में ही बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट खंड मैंने आपको बता चुका हूँ, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने होते हैं, 2 नंबर का एक होता है और 20 वर्ड का होता है। उसके बाद सेकंड खंड जो आता है उसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 में से 5 नंबर का एक होता है, 50 वर्ड का लिमिट होती है। थर्ड खंड जो होता है उसमें 7 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 5 करने होते हैं और वर्ड लिमिट आपकी 125 वर्ड की होती है। और फोर्थ खंड जो होता है वो 250 वर्ड का होता है, उसमें भी 7 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी कि आपके थर्ड एंड फोर्थ खंड जो होता है उसमें से आपको 2-2 क्वेश्चन की ऑप्शन मिलता है, यानी कि वहाँ पे आपको रियायत मिलती है कि आपको 7 में से 5 करने होते हैं। तो ये पेपर पैटर्न होता है। अब इस पेपर के नाम की बात करते हैं। इस पेपर का जो नाम लिखा गया है सिलेबस में वो लिखा गया है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बट इस सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ इसमें पर्यावरण भी इंक्लूड है और आपका आपदा प्रबंधन भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, आपदा प्रबंधन भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और उत्तराखंड भी, यानी कि 5 चीज़ें इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे। अब हम बात करते हैं साइंस में क्या होगा। सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। ठीक है, और बायो और फिजिक्स सबसे ज़्यादा आती है, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कम ही आती भी है तो 2 नंबर वाले सवाल में आती है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी में क्या होता है, प्रौद्योगिकी में आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है, स्पेस से संबंधित होता है, सैटेलाइट से संबंधित होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित, कोई भी नया इनोवेशन होता है उससे संबंधित यहाँ पर होता है। तो ये एक पेपर है, मेंस में 200 नंबर आते हैं और 200 में से आप इजीली 120 या 110 नंबर ला सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है। क्योंकि जो इसके 25 क्वेश्चन शुरू के हैं वो शॉर्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि 20 नंबर और 20 वर्ड्स एंड 50 वर्ड्स के। तो उसमें अगर आपको डेफिनेशन वगैरह अब्रीविएट याद है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 2023 का ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट पेपर जो था, जो 2 नंबर के सवाल हैं, 2 नंबर के सवाल जो हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि सवाल आया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं और उसके गुणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको मैग्नेटिक वेव्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या करने को बोल रहा है, उल्लेख करने को बोल रहा है, गुणों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह का सवाल आया था और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली GPS के बारे में इसने पूछा था। तो इस तरह के सवाल आते हैं। 1-2 और पढ़ देता हूँ मैं आपको। डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता का उल्लेख करना है। मान लो पता सबको है डिजिटल के बारे में, लेकिन होता क्या है, आपके पास 20 वर्ड हैं तो आपको परफेक्टली वर्ड यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। ये मैं आपको जो पता है। उत्तराखंड के कैसे आते हैं, 20 वर्ड में सवाल। जैसे कि इस बार पूछा गया था, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इनके इन्वायरमेंट का सवाल पूछा गया था। जैसे कि आप फूले घाटी आपके जयमंडल अक्षय क्षेत्र है। 1 सेकेंड। तो जयमंडल, तो उसके बारे में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ऐड करना, कंप्यूटर भी ऐड है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का सवाल पूछा जाएगा तो ईमेल को रियल टाइम संचार प्रणाली नहीं है, इस कथन की समालोचना की। यानी कि आपके पास कौन कौन सी यूनिट आएगी विज्ञान वाले पेपर में, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। एक तो आपका सामान्य विज्ञान आ गया, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, और टेक्नोलॉजी आ गया, प्रौद्योगिकी में बता चुका हूँ। कंप्यूटर आ गया अलग से, आपदा प्रबंधन आ गया, पर्यावरण आ गया, उत्तराखंड आ गया। यानी कि 6 यूनिट कंप्लीट इसमें है। ठीक है, नाम पे मत जाइए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल पेपर का नाम है, इसमें इतना सारा इंक्लूड है। ठीक है, सवाल कैसे कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से मैं आपको खंड 6 में किस तरह के सवाल आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। इसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी पूछा गया था, मधुमक्खियों से होने वाली 4 बीमारियों तथा उनके लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये करंट में रहा था टॉपिक, इसलिए सवाल ये आया है, ये करंट का टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मधुमक्खी का इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि अमेरिका ने इसकी खोज की थी कि, और ये माइंस वगैरह का भी पता लगाने में कारगर होती हैं मधुमक्खियाँ, इसलिए सब चीज़ आई थी। और भी सवाल देख लेते हैं। वेटलाइन में वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या अंतर है। यानी कि कंप्यूटर के अच्छे खासे सवाल आते हैं तो कंप्यूटर का बेसिक बुक जरूर पढ़िएगा। कंप्यूटर की बेसिक बुक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, घटना चक्र की एक बुक आती है चित्रात्मक वाली, वो जरूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, उसको बस रीडिंग करिएगा, सवाल आप कर लेंगे। और सवाल मैं बताता हूँ 5 नंबर में कौन कौन से आ रहे थे।
जैसे कि सोलर सेल की क्रियाविधि समझानी, यानी कि आपके सोलर सिस्टम में जो सोलर सेल होता है उसकी क्रियाविधि होता है। कंप्यूटर बनवाने डेटा प्रोसेसिंग के चरणों की व्याख्या दीजिए। कंप्यूटर अच्छा खासा आता है, याद रखिएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपदा प्रबंधन का मैंने बोला था, आपदा प्रबंधन में हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रमुख कारण क्या हैं, इनका उल्लेख कीजिए। तो इस तरह की पृष्ठभूमि इन पेपरों में आती है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आज क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आए। तो ये खंड क्या है, ये टोटल आपका 80 नंबर का होता है, क्योंकि 15 दूनी 30 नंबर का ये हो गया, और ये 5 धाम 50 नंबर के। तो 80 नंबर में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बट आपको एप्लीकेट वर्ड आपको पता होने चाहिए तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैंने अभी आपको बुक बता दी है, वो आप कर सकते हैं। और साइंस के ज़्यादा वैसे तो लूसेंट सबसे अच्छी बुक होती है, बट लूसेंट से अलावा आप किसी के बेसिकली पतले नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा, वरना बहुत टफ पड़ जाएगा, लेंथी पेपर पड़ जाएगा। और बायो के इस तरह के कोई सवाल भी नहीं है कि बायो का जो एक सवाल जो आया, जैसे रक्त समूह ओ निगेटिव को सर्वाधिक दाता के तहत क्यों माना जाता है, तो ज़्यादा टफ सवाल नहीं है कि आप बेसिक बुक मोटी वाली पढ़ने लग जाए, तो उससे नहीं होगा। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं खंड ख की थर्ड जो है, जो आपका 125 वर्ड में आंसर लिखना होता है, और इसमें 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक आधा सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ग्लूकोज की संरचना और उसके परीक्षण की विधि समझाइए। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज पूछा गया। ठीक है, इस तरह के बारे में बताया। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी रहा है और करंट से भी संबंधित है। ठीक है। और आपदा का दिया है, आपदा प्रबंधन चक्र और उसके अवयवों को समझाइए। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो लिखने वाले सवाल हैं वो करंट वाले टॉपिक को ही ज़्यादा टफ करेंगे। यानी कि जो 8 नंबर का सवाल है, इसमें 8 नंबर के साथ 40 नंबर का पोर्शन है, इसमें आपके करंट वाले ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आएंगे। जैसे कि एक और सवाल इसमें देख लेते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में वर्णन करना है, क्या उपयोग अनुपयोग है इससे के। तो यह करंट का सवाल है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सबके सब लोग साइंस की बुक पढ़ने बैठे हैं। साइंस नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर है, और बेसिक साइंस आ रहा है, वो छोटा मोटा सवाल आ रहा है, उसके लिए आपको इतना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नोट्स पढ़िए, बेटर रहेगा। या घटना चक्र की चित्रात्मक बुक आती है साइंस के लिए, वो इनफ है क्वाइट। लूसेंट वाली मोटी वाली बुक जो स्पेसिफिकली साइंस के लिए आती है वो लेके मत बैठना। मैं मानता हूँ अच्छी है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद आप इतना सा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो इनका इन्वॉल्वमेंट है वो 25 सवाल तक ही है, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले में। बाकी मैं आपको सारे सवाल ही पढ़ूंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये, जैसे कि एक और सवाल देख लेना, जैव उर्वरकों के प्रकार और लाभों। ये करंट का सवाल है। जैव उर्वरक जो होता है, नाइट्रोजन उर्वरक हो गया, पोटास हो गया, ये सारी चीज़ें यूज की हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं खंड गह पर, जो चौथा खंड है, जिसमें हर सवाल 16 नंबर का है, यानी कि 16 पंजे 80 नंबर के सवाल इसमें से आते हैं। और ये देखना आप कहाँ से सवाल के आते हैं। पहला सवाल में पढ़ता है तो 7 में से आपको 5 करने होते हैं। पहला सवाल क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR से आपका संबंध है। ये करंट में टॉपिक रहा है बहुत ज़्यादा, 16 नंबर का एक सवाल है, और प्रौद्योगिकी में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सवाल आया, मैं आपको सारे ही पढ़ देता हूँ इसके। अगला सवाल क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मुख्य विशेषता। ये पर्यावरण का, आप साइंस पढ़ते रहिए, आपका हो जाएगा काम बंटाधार। फिर अगला क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिक क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां पूछा गया है। जल शोधन की विधि पूछा गया है। ठीक है, और बायोमेट्रिक पहचान इतना ज़्यादा चला है कोविड में, और जो दंगे वगैरह करते हैं, फेस रिएक्शन होता है, वो सारी की पूछे गए। तो आप देखेंगे इस पेपर की पृष्ठभूमि कैसी है। उत्तराखंड का पेपर आपको कंफ्यूजन कर सकता है, सिलेबस का नाम अलग है, पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मतलब कि आप आंसर राइटिंग कर सकें। तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आप उसके लिए केवल घटना चक्र की चित्रात्मक वाली, बेसिक घटना चक्र वाली नहीं, कंप्यूटर के लिए इनफ है, और साइंस के लिए भी वो। बाकी सारे का सारा करंट अफेयर है, आप कहीं पर भी फॉलो करते हैं। उत्तराखंड में भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है आपके 125 वर्ड वालों में और 250 वर्ड वाले क्वेश्चन में, यानी कि 120 नंबर का आपका हिंदू वगैरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और 1-2 सवाल इसमें उत्तराखंड के भी आएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको कंप्यूटर की एक बुक लेनी है घटना चक्र चित्रात्मक वाली, और विज्ञान की भी बुक लेनी, बाकी करंट अफेयर का ही सारा इस पेपर में है।
तो कोई भी लूसेंट वूसेंट की बेसिक बुक मत पढ़िएगा, और साइंस के नोट्स लेने, साइंस के नोट्स भी नहीं लेना। परीक्षा घटना चक्र की एक बुक आती है, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वो अभी यहाँ पे उल्टा दिखेगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाली बुक है, उल्टा दिख रहा होगा, आप उसको मिरर में देख लेना वीडियो को इस समय का। ये वाली बुक कंप्यूटर के लिए इनफ है, काफ़ी सवाल आएंगे। और पर्यावरण के लिए ये बुक है, और एक साइंस की, ये तीनों बुक लेनी है आपको, फिनिश करना। बाकी करंट अफेयर आप इन्वॉल्वमेंट रहिए पूरे साल भर, 1 से 1.5 साल का आपका ये पेपर हो जाएगा। आई होप कि आपको 6 GS पेपर उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और आप प्लीज़ करके इसको उत्तराखंड पीसेस वालों बच्चों को सर्कुलेट कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं ऐसे ही सारे के सारे पेपर को कंसिडर करूँगा, उसके बाद मैं मेंस के आंसर राइटिंग बोर्ड पर आपको सिखाऊंगा। अभी 7-8 वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन या इन्फॉर्मेशन टाइप से ही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड, जय भारत।